जग्गाखेड़ी में पिछले दिनों शराब की दुकान में तोड़फोड़ करने वाले खिलाफ की गई कार्यवाही के विरोध में आज ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं के साथ एसपी के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पवित्र नगरी के चलते मंदसौर शहर में 1 अप्रैल से शराबबंदी कारण शराब की दुकान बंद हो गई है। ऐसे में मंदसौर की सीमा से लगी हुई ग्रामीण दुकानों पर शराब पीने वालों की होड़ लग गई और संजीव रोड स्थित जग्गाखेड़ी ग्रामीण क्षेत्र की दुकान पर गाँव वासियों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने 2 दिवस पूर्व दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। शराब की बोतल सड़कों पर फेंक दी। खुले रूप से तोड़फोड़ करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वहां खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। ऐसा बताया जाता है कि शराब दुकान हटाए जाने को लेकर जग्गाखेड़ी ग्राम पंचायत सरपंच रेखा गुर्जर 25 मार्च को ही जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन दे चुकी थी, लेकिन आबकारी विभाग द्वारा उस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसका नतीजा यह हुआ कि 2 दिन पूर्व दुकान में खुले रूप से अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई। शराब ठेकेदार द्वारा वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस में नामजद प्रकरण दर्ज कराया गया। पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की और वहीं इस मामले में जग्गाखेड़ी सरपंच के पति का नाम भी सामने आया था। इसी बात का विरोध करते हुए आज ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य दीपक गुर्जर व श्यामलाल जोगचंद के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि जग्गाखेड़ी पर गांव की बस्ती के बीच में ग्राम पंचायत भवन व शाला भवन और धर्मस्थल के पास लगी शराब की दुकान बंद करने हेतु पूर्व में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उक्त दुकान को वहां से नहीं हटाया गया। और जब ग्रामीणों ने दुकान का विरोध करते हुए आंदोलन किया तो शराब ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज करवाए, जो उचित नहीं है। आंदोलनकारी को दबाने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराना जो उचित नहीं है। जिन लोगों ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ नहीं की, उनके नाम भी रिपोर्ट में लिखवाए गए हैं। झूठे मुकदमे तत्काल वापस लिए जावें और उक्त स्थान से शराब की दुकान हटाई जावे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जांच उपरांत आगे कार्यवाही की जाएगी। जनसारंगी न्यूज़ के लक्ष्मण जटिया की रिपोर्ट। ये एक जग्गाखेड़ी शराब दुकान को लेकर गुर्जर समाज के कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को जांच में लिया गया है और तदनुसार उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जा रही है। सरकार धार्मिक नगरियों में पूर्णतः शराबबंदी करने का काम कर रही हैं, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन जो शहर में स्थापित दुकानें थी उनको वापस निकटतम आने वाले प्रस्तावित मास्टर प्लान के तहत ग्राम जग्गाखेड़ी प्रस्तावित हैं, जो कि जग्गाखेड़ी में बहुत सारी कॉलोनियाँ भी हैं, तो वो लोग सब शहर से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ पे शराब की दुकान खोलना और मध्य प्रदेश सरकार का नियम भी है, जब ग्राम सभा 2/3 महिलाएं और ग्राम सभा तय करती हैं कि हमको यहाँ शराब की दुकान नहीं चाहिए, तो जो वो लोग अहिंसक तरीके से काम करते हैं उनके ऊपर किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने झूठे प्रकरण दर्ज किए, जो लोग उस घटना में शामिल नहीं थे उनके भी नामजद प्रकरण दर्ज किए। वो हमने माननीय एसपी साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसमें एडिशनल एसपी साहब से अनुरोध किया है और उन्होंने सब ज्ञापन देने वालों को आश्वस्त किया कि हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उनके नाम हटाने की भी उन्होंने बात रखी है। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से मंदसौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं की गुंडागिर्दी चरम आसमान पे है। हमारा मंदसौर ज़िले में पिछले समय पिपलिया मंडी में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी और आज भी पूरे मंदसौर ज़िले में जहरीली शराब धड़ल्ले से बिक रही हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग ठेकेदारों के गोद में बैठकर उनसे राशि वसूलने में लगा हुआ है और निर्दोष लोगों के ऊपर झूठी कार्रवाई कर रही, इन्होंने मांग की हमने। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले जग्गाखेड़ी के अंदर सभी ग्राम पंचायतों ने एक प्रस्ताव बनाकर जग्गाखेड़ी ग्राम पंचायत प्रस्ताव बनाकर ग्राम सभा में आबकारी विभाग को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि वहाँ शराब दुकान हटाई जाए। शराब दुकान वो हटाई जाए जो मात्र मंदिर से 100-150 मीटर की दूरी पर है। शराब दुकान वो हटाई जाए जो स्कूल से पास में है। उसी को लेकर के काफ़ी दिनों से एक आंदोलन चल रहा था, हटाने की बात चल रही थी। मेरा कहना है कि एक सीमा होती है सहन करने की। यदि प्रशासन शराब ठेकेदार के साथ मिलकर के उस दुकान को वहीं स्थापित करने की एक अपनी बात पर अडिग रहेगा, तो हमारी दुर्गा वाहिनी, हमारी दुर्गा माँ दुर्गा, जिसको हम माता शक्ति कहते हैं, जिसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना हमारे सीएम साहब ने चला रखी है, एक स्तर पर आकर के उनका भी तो संयम टूटेगा। ठीक है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन शासन को ये चाहिए कि उस दुकान को हटाया जाए। और आज ये हुआ है कि जिन पर जो सीसीटीवी फुटेज में है ही नहीं, उन पर प्रशासन ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इसी के विरोध में हम यहाँ आए हैं, सभी सर्व समाज आया है, पूरा सर्व समाज।
उस सरसबा ने ये कहा है कि साहब सबसे पहले तो दुकान हटाई जाए, जो वैधानिक रूप से हटनी आवश्यक भी है। हमारे नेता श्यामलाल जोक्शन जी भी आए हैं, जाड़ा में भी सेम परिस्थिति है, वहाँ भी सेम काम हो रहा है, लेकिन सरकार नतमस्तक है शराब ठेकेदारों के आगे। हमारा ये कहना है कि मंदसौर के हमारे जगाखेड़ी के जो सभी अनिल गुजर और सभी जो साथी लोग हैं जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेज में है ही नहीं, उनके खिलाफ मुकदमे वापस हो और दुकान हटाई जाए। मेन मुख्य मांग हमारी यही है।